अंता के उपचुनाव की एक तस्वीर दशकों तक याद की जाएगी, जब दो दिग्गज नेता एक मंच पर मिलते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत यूनिवर्सिटी से की। यूनिवर्सिटी से ही दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं। कल की जो तस्वीर थी सबने देखी, जहां हनुमान बेनीवाल जो जाट राजनीति करते हैं, जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, जो एंटी राजपूत पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी एक तस्वीर जो राजेंद्र गुड़ा हैं जो एंटी जाट पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों एक मंच पे थे। सियासत में इस बात की लेकर बड़ी चर्चा हुई। मेरे साथ में राजेंद्र गुड़ा जी हैं। राजेंद्र जी, आप और हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी के जमाने से छात्र राजनीति करते आए हैं और दोनों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलहदा है। कल आप एक मंच पे थे, कैसे संभव हुआ ये? देखिए, नरेश का चुनाव है और नरेश मीणा के साथ ये अंता का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया। भजनलाल जी और वसुंधरा जी का एक साथ आना, रोड शो करना और भजनलाल जी का दूसरी बार फिर आना, और जो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के बेटे की लोकसभा क्षेत्र है, उनका खुद का क्षेत्र है, और उसके साथ साथ ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का एक जगह बैठना, प्रभारी मंत्री का घर घर जनसंपर्क करना, राजस्थान के प्रभारी मंत्री का ये काम नहीं होता। तो इन मामलों में ये है, तो हम भी दोनों पहली बार एक जगह हुए, सही बात है। लेकिन इसमें बाकी इसको कोई दो आगे की पॉलिटिक्स से कोई जोड़ने वाली बात मेरे समझ में तो नहीं आ रही। नहीं, ऐसा राजस्थान के इतिहास में कई 2-3 बार हुआ है। अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो 1967 का एक चुनाव था जिसमें जाट और राजपूत मिलकर चुनाव लड़े और कांग्रेस को धराशायी कर दिया। हालांकि उसके बाद में सरकार नहीं बना पाए थे। वो रक्त रंजित चुनाव आज भी राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। 1977 का चुनाव ले या 1989 और 90 का चुनाव ले, तब जाट और राजपूत एक साथ आए। फिर वो तस्वीर याद आती है जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को देखते हैं। उनको जाटों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जाटों के बारे में कुछ कहती थी, राजपूतों ने अपना माना था और गुर्जरों की समधन बनती थी। इस तरीके की पॉलिटिक्स है। क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में जाट और राजपूत एक जाजम पर आ सकते हैं? बहुत बड़े नेता थे 67 के अंदर, कुमाराम जी आर्य और हरि सिंह जी झाला, और वो सही बात है कि 67 में दोनों ने एक जगह होकर कांग्रेस का बैंड बजा दिया था। उस टाइम में कांग्रेस का जमाना था और उसमें उन्होंने सुखाड़े की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था और बहुमत लेके आ गए थे। बड़ी चौपड़ पर गोलीबारी करके 7 लोगों की हत्या कर दी थी पुलिस ने, और उसके बाद में रात को उनको हार्ट अटैक आ गया था। नहीं तो मेजोरिटी तो उनके साथ ही थी। कांग्रेस तो उस टाइम में हार गई थी आम चुनाव, 67 का आम चुनाव हार चुकी थी। और उस चुनाव के अंदर यदि हरि सिंह झाला को हार्ट अटैक नहीं होता तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम नहीं बनता था। ये भी है, ये भी सच बात है। स्वतंत्र वाली भी सही बात है। और ये 89 के अंदर ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, ये नारा जाट लगा रहे थे। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये राजा मांडा वीपी सिंह के लिए लगते थे। और वीपी सिंह जी और देवीलाल जी एक जगह हुए थे, हिंदुस्तान की सरकार बनी थी। और उसके साथ राजस्थान में कल्याण सिंह कालवी और नाथुराम जी मिर्दा, इन्होंने जनता दल के यहाँ होके, और उन्होंने यहाँ भी राजपूत, तो जाट राजपूत तो राजस्थान के अंदर 2 प्रभावशाली खेमे रहे हैं राजनीति के अंदर। और राजस्थान के एक बड़े भूभाग के ऊपर इनका वर्चस्व रहा है। और जब दोनों एक जगह हुए हैं तो कांग्रेस से यदि जाट निकल गया तो कांग्रेस में कुछ नहीं बचता, बीजेपी से राजपूत निकल गया, बीजेपी से कुछ नहीं निकल मिलता। और हनुमान बेनीवाल जी के कल की जो घटना है उसको मेरे हिसाब से ज्यादा तुल नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, हम एक जगह हो गए, और राजेंद्र गुड्डा का हनुमान बेनीवाल दोनों एक ही मंच पर हो जाते हैं तो राजस्थान में इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है। इतनी ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। एक मंच पे होना अलग बात है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, वो बड़ी बात है। जबकि यूनिवर्सिटी के जमाने से आप प्रतिद्वंदी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी यदि सतीश पूनिया की राखी बांधती है तो कोई न्यूज नहीं है। जबकि राजेंद्र राठौड़ के हाथ के कांटे हैं क्या, क्यों नहीं बांधते उसके? राजेंद्र राठौड़ के हाथ पर राखी बांधने में क्या शर्म आ रही थी? लेकिन वो न्यूज नहीं है। इस गजेंद्र सिंह शेखावत वो नागौर में आकर हनुमान बेनीवाल को एमपी बनाते हैं और राजपूतों के सारे वोट एक मुश्त डलवाते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है उसमें। और हनुमान बेनीवाल जाके गजेंद्र सिंह को वहां जोधपुर में चुनाव जिताते हैं, तो वो भी कोई न्यूज नहीं है। और
खींवसर गजेंद्र सिंह खींवसर जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो उनके आपस में झगड़े हैं, वो भी एक जगह हो गए, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस बात का, हाँ, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ हनुमान बेनीवाल जी, ये शुरू से भी भैरू सिंह जी से इनके बहुत अच्छे संबंध रहे, इनके पिताजी के। और आपस में मेरी समझ से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ने कोई एंटी राजपूत पॉलिटिक्स नहीं की। मेरे हिसाब से राजा का विरोध करना, राजा राजपूत नहीं है। यदि मैंने दिया के खिलाफ कुछ बोल दिया, हनुमान बेनीवाल ने कुछ बोल दिया, राजपूत समाज के खिलाफ थोड़ी, राजपूत समाज राजा थोड़ी है। ये तो हमारी रॉयल्टी खा रहे हैं। ये चंद राजा, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी पीने वाले और अंग्रेजों के साथ बैठने वाले, ये सारे एमपी बन गए, सारे मंत्री बन गए, सारे सांसद बन गए, ये विधायक हो गए, और आम राजपूत को दहलीज पर नहीं चढ़ने देते। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हनुमान बेनीवाल ने भी कोई ऐसा नहीं किया, और वो अपने लोगों को राजी करने, हाँ उनका है, आरएलपी का मुद्दा है कि जाट चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, आरएलपी। और हनुमान जाट मुख्यमंत्री बनाने की बात हनुमान बेनीवाल करते हैं, क्या इस मुद्दे पर राजेंद्र गुड़ा उनके साथ रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बना तो राजपूतों को क्या दे दिया? सारे राजपूत आईएएस अधिकारी जिनको यहां से उठा के कहां टेक दिया था, चाहे रोहित कुमार सिंह को ले लो, हेमंत प्रियदर्शी को ले लो, चाहे पंकज कुमार सिंह जी को ले लो, सारे हमारे आईएएस थे, हमारे आईपीएस थे, कहां ले जाके टेक दिया था? भरत सिंह जी क्या हालत कर दी थी, गिरिराज मल्लिंगा की क्या हालत कर दी थी अशोक गहलोत ने? अशोक गहलोत ने कौन सा हमें क्या दे दिया, या शिवचल माथुर ने हमें क्या दे दिया, हरदेव जोशी ने हमें क्या दे दिया, और जाटों ने हमारा क्या छीन लिया? भाई यदि जाट चीफ मिनिस्टर, यदि पहाड़िया एक खटीक समाज का पहाड़िया जो चीफ मिनिस्टर बना था, जगन्नाथ पहाड़िया बना था ना, और उसके बाद में शिवचंद्र माथुर चीफ मिनिस्टर रहे थे, हीरालाल देवपुरा रहे थे, बहुत रहे, माली भी रहे हैं। और ये मैं तो इसको नहीं मानता, यदि कोई राजस्थान का चीफ मिनिस्टर राजस्थान की जनता बनाए, दिल्ली से नहीं थोपे जाने चाहिए, और राजस्थान की जनता किसी जाट को चीफ मिनिस्टर बनाती है, हम उसका स्वागत करेंगे। राजेंद्र गुड़ा अपनी फौज लेके, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की अपनी एक पार्टी है, आप निर्दलीय है, आपकी कोई पार्टी नहीं है, अगर आप पार्टी भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें 2028 की है, ये अंता का जो चुनाव है, इसको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है, ये 2028 के आम जो चुनाव हैं उनकी तस्वीर यहां से निकल कर जाएगी। उस बात को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र सिंह गुड़ा, नरेश मीणा या तमाम ऐसी ताकतें जो कांग्रेस और भाजपा को पसंद नहीं करती, वो एक मंच पे आएंगी? देखिए, मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूं। आप जाट राजपूत की बात करते हो तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना चाहिए। जब संसदीय दल की मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट की, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस मीटिंग में चंद्रशेखर जी ने खड़े होकर कह दिया था, मैं प्रधानमंत्री के लिए चौधरी देवीलाल को प्रपोज करता हूं, उनके नाम का प्रस्ताव रखता हूं। और उसके तुरंत बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो वीपी सिंह के नाम से सारे लोग जानते हैं, उन्होंने खड़ा होकर कहा था कि मैं इसका समर्थन करता हूं। और दोनों ठाकुरों ने प्रधानमंत्री देवीलाल को बना दिया था। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने खड़े होकर कहा था कि मुझे तो जनता दल का ताऊ रहने दो, और प्रधानमंत्री के नाम के लिए मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रपोज करता हूं। और उसके बाद में अरुण नेहरू ने खड़ा होकर उसका समर्थन किया था। यदि उस दिन चौधरी देवीलाल चुप रह जाते तो चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। ये जाट राजपूत की बातें जो फैला रहे हैं, और जो जिस तरीके से एक राजनीति कर रखा है, दोनों समाजों को नॉर्थ साउथ खड़ा कर दिया, 36 का आंकड़ा बना दिया, नदी के 2 किनारे बना दिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उससे पहले और बहुत से हैं। कल्याण सिंह काली और नाथुराम मिर्जा ने काम किया साथ। और जब हमारे छत्रुघ्न संघ के तन सिंह जी थे जो फाउंडर, उन्होंने जब स्वतंत्र में जनता पार्टी 80 में टूट गई थी तो बीजेपी में नहीं गए थे, वो चौधरी चरण सिंह के साथ गए थे। हिस्ट्री उठा के देख लेना। तन सिंह जी से बड़ा राजपूत नेता राजस्थान में कौन होगा जो चौधरी चरण सिंह के साथ गए थे? कल्याण सिंह कालवी नाथुराम मिर्जा के साथ गए थे, देवीलाल जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ गए थे, हरि सिंह झाला और कुमार राम आर्य एक साथ रहे थे।
तो राजेंद्र गुड्डा हनुमान बेनीवाल एक हो जाए, क्यों सबको आकाश फट जाएगा क्या? मैं राजस्थान इस बात को सुनना चाह रहा था बस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन मैं मेरी बात दूसरी है। राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं बनाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता बनाए। जिस जगह राजस्थान की जिस स्टेट की जनता वहां का चीफ मिनिस्टर बनाती है, वहां का चीफ मिनिस्टर उस जनता की सुनता है। चाहे बंगाल हो, पश्चिमी बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, सभी जगह जनता चीफ मिनिस्टर बना रही। राजस्थान में आज तक चीफ मिनिस्टर जनता नहीं बनाया। जनता यदि जाट चीफ मिनिस्टर को बनाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, कहाँ दिक्कत है? लोकतंत्र है, संविधान में लिखा हुआ है कि जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, बनना चाहिए। जाट चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंता उपचुनाव की। कल जो भीड़ आई थी उसकी चर्चाएं पूरे राजस्थान भर में है, और इस अंता उपचुनाव को आप भी मानते हैं इस बात को कि राजनीति का रह जानने वाला भी सुन रहा है, देख रहा है और समझ रहा है। क्या लगा कल की जो भीड़ आई थी उसको देखकर? देख, कल की भीड़ जो है, आपको बताऊं, यहाँ के जो लोग छोटे, जिन लोगों का कोई बेस ही नहीं है, उनको किसी को लोकसभा स्पीकर बना दिया, किसी को टिकट दे दिया, पार्टियों को, जनता को टिकट बीच में बांध दिया। मुसलमान की क्या स्थिति है? मुसलमान कांग्रेस बीजेपी को वोट डाल नहीं सकता, कांग्रेस को वोट डालने के लिए उसका रास्ता नहीं है, मजबूरी है, जाएगा कहाँ? इसमें पूरी माइनॉरिटी पिस रही है। इसमें राजपूत ने पूछ पकड़ लिया बीजेपी का, किसी ने इसका पकड़ लिया। अब ये लोगों के समझ में आ रहा है, और ये नौजवान है जो राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नौजवान उठ के खड़ा हो गया। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें ये नहीं कि ये राजपूत मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये इश्यू नहीं है। इश्यू है कि मुख्यमंत्री जनता बनाए, जिसको भी फंसाए, जो जनता के लिए लड़े। अब मुख्यमंत्री दिल्ली बनाएगी, मुख्यमंत्री दिल्ली बनाएगी तो जनता दिल्ली की तरह, मुख्यमंत्री तो दिल्ली की गुलामी करेगा, जनता की सेवा थोड़ी करेगा, दिल्ली करेगा। सारा यही तो है। आपके सामने ये अंता है जहां हम बैठे, और ये सांगोद है, भरत सिंह जी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इधर परमोजन भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये नदी है। इस नदी के एक तरफ एक काली सिंध है, इसके थोड़ा आगे चलो, वो ये सांगोद आ गया और ये अंत आ गया। 2 एमएलए थे यहाँ से कांग्रेस के, भरत सिंह भी थे, कांग्रेस से थे, और प्रमोजन भैया को पिछली बार मंत्रिमंडल में इसलिए ड्रॉप किया था, अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के आरोप थे, और जो डिपार्टमेंट प्रमोजन भैया के पास था वो लेके भरत सिंह को दिया था। अब 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी प्रमोजन भैया का सिलेक्शन अशोक गहलोत करता, तो ईमानदार कहां से हो गया अशोक गहलोत? प्रमोजन भैया का तो सबको पता है। अशोक गहलोत को यदि ईमानदार टीम बनानी थी तो भरत सिंह को मंत्रिमंडल में ले लेता, दुनिया से चले गए वो। अपने सिर के बाल काट के पैक करके पैकेट में हर महीने बेचते थे इनको। तो ये क्या बात करते हो? सारे यहाँ से ले जाके दिल्ली के अंदर पैसों की पोटली पटकते हैं, उनको उनकी चमचागिरी करते हैं, वो इनका नाम निकाल देते हैं। ये लूट कौन नहीं कर रहा? यदि राजस्थान के अंदर कोई मंत्री इतने बड़े लेवल पर बजरी में लूट हो रही है, तो बिना सरकारों की इच्छा के हो रही है, पत्ता नहीं हिलता। ये हजारों करोड़ की जो यहाँ लूट हो रही है, पहले हुई, आज हुई है, ये कर रहे हैं, तो क्या बिना सरकार को? गुड़ा जी, एक सवाल मेरा सुनिए कि नेता आरोप लगाते हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कहते हैं कि बनास नदी में हर दिन कई करोड़ों की बजरी का दोहन होता है, काला धन वहां से आता है। नेताओं पे एक दूसरे पे आरोप लगाते। मैं कहता हूं फिर ये जो गरीब जनता है, इनके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? जब इतना पैसा पड़ा है तो सरकारों के पास। बनाते हैं ना, बनते टूट जाती है, गिर जाती है, उसमें कमीशन खा जाते हैं। किसको पड़ी है जनता की? मुझे एक चीज बताइए, जनता को किसकी पड़ी है? 28 लोग जिंदा जल गए जैसलमेर के अंदर, कल की बात है। आपके एक डंपर चालक ने जयपुर में कितने लोगों को कुचल दिया। सरेआम यमदूत बन के दौड़ते हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर कितने लोग जिंदा जले। झालावाड़ या कितने बच्चे स्कूल के नीचे। कमेटी 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 कमेटी, क्या है कमेटी? सारे अफसर लूट रहे नहीं क्या यहाँ बार बार मुख्यमंत्री को आना पड़ता है, बार बार पूर्व मुख्यमंत्री को आना पड़ता है, प्रभारी मंत्री? जनता को पता चल गया, जनता तो नरेश के साथ जा रही है, पता चल गया। ये हथघंटे अपना के कल जो हमारे बूथ है उनको सीज कर देंगे, हमारे जो बूथ है उनको सबको सीज कर देंगे, और इनके बूथ हैं उनमें 45-40 की जगह 90% पोलिंग करा देंगे। बदमाशी करके पिछला चुनाव हराया था, बदमाशी अभी भी कर रहे हैं। देखना आप, अभी प्रचार 5 बजे बंद हो गया, और उसके बाद में
किसकी गाड़ी सीज करेंगे, किसकी हवा निकालेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको ठोकेंगे, और कल शाम को बाद में पत्ता नहीं हिलने देंगे। बूथों को कैप्चर करे दबा के और प्रेस्टिजियस बना रखा है। इस तरीके से सारा दबाव बना के और ये चुनाव कैप्चर करते हैं। आपने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा चुनाव देखा है जहां मुख्यमंत्री को दो बार आना पड़े सिर्फ एक चुनाव के लिए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री फिर उसके साथ में और भी मुख्यमंत्री, सारी सरकार सड़कों पे गलियों में घूम रही हो, और विपक्ष भी जो सरकार में रहा हो 2-3 बार, वो विपक्ष भी अपने तमाम नेताओं के साथ में गली गली घूम रहा हो? ऐसा चुनाव देखा कभी आपने? वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा, दिखाइए भाई, एक बार हेलीकॉप्टर दिखा दीजिए। वो 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहा, वो उड़ रहा। और ये यहाँ अब भजन लाल जी जा रहे हैं, इसमें भजन लाल जी जा रहे हैं। भजन लाल जी यहाँ आ जाए, झालावाड़ लोकसभा के अंदर भजन लाल जी को वसुंधरा आने दे। भजन लाल जी को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि अधिकारी अंडर प्रेशर आ जाएं और कल का चुनाव कैप्चर कर ले, बूथों को प्रेशर ले गए। हमारे जब झुंझुनू के अंदर 90% पोलिंग जिन बूथों की होती थी उनको 55 पर 60 पर डांट दिया प्रेशर बना के, और जो 45% को 90% डाल दिया। कल भी करेंगे, परसों देख लेना, यही होगा। हम यदि फिर चुनाव हो जाए तो 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, राजनीति करते हुए, चाहे छात्र राजनीति हुई हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, दुनिया भर के चुनाव लड़ाए हैं नरेश। मैं आपको बता रहा हूं कि 20,000 वोट से नरेश जीत चुका, 20,000 वोट, 20,000 से। लेकिन ये लोग फिर चुनाव कराएं तो अब इसमें 10,000 का घपला करेंगे तो हम 10,000 से जीतेंगे, ये 15,000 का घपला करेंगे तो हम 5,000 से जीतेंगे, अरे ये 20,000 से ज्यादा घपला कर देंगे तो हम चुनाव बराबर आ जाएगा हमारा। चुनाव में जीते हुए हम, आपको नहीं दिख रहा? आप सुबह, हम कोटड़ी गांव के अंदर शाम को 6 बजे की मीटिंग को सुबह 4 बजे मॉर्निंग पहुंचते हैं और वहां लोग 5,000 लोग बैठे। विपक्ष से ये कहता है कि ये भीड़ बाहर की भीड़ है, फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि भीड़ कभी भी चुनाव जिताने और हराने, भीड़ आना मतलब चुनाव जीतना नहीं होता। तो नेपाल से लाए हैं क्या, बाहर से लाए तो? और ये एक बात बताना, यदि हम नेपाल से हमारे पास 50,000 आदमी आ जाते हैं तो फिर हमारा तो तिलसम नहीं है क्या? इंटरनेशनल नेता। यदि हमारे पास भूटान, बर्मा, नेपाल से लोग 50,000 लेके आ रहे हैं तो फिर तो, यदि नरेश मीणा, अरे इनके पास दुनिया भर के संसाधन है, सरकारें हैं इनके पास। एक पार्टी 150 साल 140 साल से हिंदुस्तान पर राज किया है, 150 साल तक लूटा है, वो तो बेचारा 1 साल जेल में पड़ा रहा है। 8 महीने एक बार डाल दिया, दुनिया भर के जुल्म और सितम किए उसके ऊपर, क्या क्या रहम, क्या क्या कर्म नहीं किए उसके ऊपर, किस तरीके से सताया नहीं गया। और आज 1 साल में तीसरा चुनाव लड़ रहा है, 2 साल के अंदर लड़के बता दे किसी की माँ ने दूध पिलाया तो। और कोई यदि नेता है, मैं आपको बता रहा हूं, नरेश मीणा चुनाव जीत चुका, लिखा के ले लेना मेरे से, लिख के दे रहा हूं आपको। अब ये हेलीकॉप्टर आज दोबारा आ रहा है, अशोक गहलोत फिर आ रहा है, यहाँ पड़े हैं, कोई कहाँ पड़ा है, क्या कर रहे, क्या बात है। यदि कभी प्रभारी मंत्री, राजस्थान का प्रभारी मंत्री का काम है टिकट बंटवाना, रंधावा गांव में धक्के खा रहा है, झक मार रहा है। अरे पंजाब का जो प्रभारी मंत्री राजस्थान के अंदर अंता के गांव के अंदर झक मार रहा है, रंधावा क्या काम है? जीप बार आ रही है, कौन सी पार्टी की? दोनों की आ रही है। अरे आपको बता दे तो आप 28 की बात कर रहे हो। मैं यही सुनना चाह रहा था कि इस चुनाव के बाद की क्या प्लानिंग है राजेंद्र गुड़ा? कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हनुमान बेनीवाल हमारा दुश्मन है क्या? कुछ भी करना पड़े, चाहे नरेश मीणा है, चाहे हनुमान बेनीवाल है, चाहे कोई भी है, हम 28 के अंदर इनको बता देंगे। क्या दुश्मनी हमारी? नई पार्टी बना रहे हो? क्या दुश्मनी हमारी हनुमान जी से? क्या दुश्मनी, क्या बिगड़ा हमें? हनुमान बेनीवाल के पास है क्या? क्या ले गए हो? मुझे एक बात बताइए, भूंगरा के अंदर लोग जल गए थे जिंदा, पार्लियामेंट में वही बोल रहा था, हमारे वाले तो नहीं बोल रहे थे, हमारे वाले तो नहीं बोल रहे थे। इस मामले के अंदर जाट राजपूत, ये आम राजपूत को दिया क्या है? आम राजपूत को तो ठगा, इन राजाओं ने ठगा है, हमें तो बर्बाद है इन राजा महाराजाओं ने किया है। आम राजपूत को तो बर्बाद करने वाले हैं, हमें क्या? शासन इन्होंने किया, सारा किया। हेल्थ मिनिस्टर खींवसर है, और वो एक वो राज्यवर्धन
पता नहीं कहां से लेके आए हैं, क्या लाए हैं जोटवाड़ा के अंदर। राजपाल जी को अच्छा बना दिया उसने। ये किस किस की बातें करो। अरे मैं पूछना चाह रहा हूं, यदि सतीश पूनिया के दिया राखी बांधती है तो ये मीडिया के आप लोग उनको उनसे क्यों नहीं कहते? भाई बहन का रिश्ता बांध देती है। और राजेंद्र राठौड़ के हाथ पर कांटे हैं क्या? नाराजगी होगी कोई व्यक्तिगत? पूछो क्या 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 नाराजगी है बेचारे की। और हारा हुआ एमएलए वो है, हारा हुआ है वो है, दोनों हारे हुए हैं। और इसके अंदर राजेंद्र राठौड़ 7 बार का एमएलए है, सतीश पूनिया 1 बार का एमएलए है। यदि राखी बांधो, अच्छा ठीक है, सतीश पूनिया को बांधो, राजेंद्र राठौड़ को बांधनी चाहिए, क्यों नहीं बांधी? दिया कुमारी पे इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं कई बार आपके भाषण सुनता हूँ, क्यों ऐसा, क्या नाराजगी? गुस्सा काहे का है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ काहे का है यार। डिप्टी सीएम बना दिया, ये बना दिया, कोई जमीन से जुड़े लोग कोई होता, आम आदमी को सुनता, उनकी प्रॉब्लम समझता। क्या बात है, क्या ये क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से, किस तरह का मंत्रिमंडल बना रखा है? ये लोग नहीं थे? पुष्पेंद्र सिंह राणावत नहीं हो सकता, 6 बार का एमएलए है। बाबू सिंह नहीं हो सकता, प्रतापपुरी भरे पड़े ना, 22 है इनके पास एमएलए, तो 22 है राजपूत। यही क्या, ये राजा महाराजा क्या दिया इन्होंने? धोखा दिया समाज को, बर्बाद कर दिया। आम राजपूत को दिया क्या है? हमारे तो जाट हमें ये जो आप राज परिवार की जिन पे गुस्सा करते हैं, जैसे गजेंद्र सिंह खींवसर पे भी आप बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, दिया कुमारी पे गुस्सा कर रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पे गुस्सा, ऐसा गुस्सा क्यों है? आपके समाज के बड़े नेता हैं। हमारी लीडरशिप है, यदि कोई काबिल आदमी है, काम करे तो स्वागत है। हमारी लीडरशिप, हमारी रॉयल्टी हनुमान बेनीवाल नहीं खा रहा, राजपूतों की रॉयल्टी नहीं खा रहा, गोविंद डोटासरा नहीं खा रहा हमारी राजपूतों की रॉयल्टी। हमारी रॉयल्टी ये खा रहे हैं, राजपूतों की रॉयल्टी किरोड़ीलाल मीणा थोड़ी खा रहा है, सचिन पायलट थोड़ी खा रहा है। आम राजपूत की रॉयल्टी तो ये राजा महाराजा खा रहे हैं। चलिए अब चलते चलते एक सवाल बता दीजिए, कल हनुमान बेनीवाल जी से जब बात आप कर रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्या बात चल रही थी? यार मौसम की तो नहीं कर रहे थे, कोई मौसम की बात थोड़ी कर रहे थे, खाने पीने की, पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति की बात करेंगे। क्या बात हो रही थी? अब देखना, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देखना। सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने हरि सिंह को घर से जिस तरीके से निकाला था, बोले आपको कुम्हाराम के पास जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी दोनों ने मिलके, जो इसके बारे में आप जाके पूछना पुराने लीडरशिप से, दीपेंद्र सिंह जी बैठे हैं, श्रीमद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से, और भी पुराने लीडर, उनसे पूछना कि क्या हुआ था। 2 लोग मिलते हैं, 2 समाज मिलते हैं, तो बात यह है, मामला जाट और राजपूत का नहीं है, मामला एससी और एसटी का या गुजर और मीणा का नहीं है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर का फैसला राजस्थान की जनता करे, जो राजस्थान के नौजवान के लिए सोचे। बात को मार हैं आप, ये नहीं बताए क्या बात हुई थी? पॉलिटिकल बात हुई थी, 2028 की हुई थी। अब आगे दोबारा क्या करोगे बात? आज सारी बात आज कर लोगे तो। देखिए, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी हैं, जिन्होंने बताया कि पॉलिटिकली बात हुई हनुमान बेनीवाल से, और आज जिन जिन पे भी गुस्सा कर रहे हैं, जिन जिन पर भी तंज कस रहे हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी, उन्हीं पर हनुमान बेनीवाल भी तंज कसते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।